हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के लिए 3.0 प्लस 3.4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की क्लास पॉलिटी की फुल मैराथन होगी दोस्तों। इसमें 100 प्रश्न होंगे। कितने दोस्तों? 100 प्रश्न, यानी संपूर्ण पॉलिटी का निचोड़ है। 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न के साथ बता दूं आपको इसमें कितने 41 टॉपिक होंगे। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे टॉपिक होंगे इसमें दोस्तों, बहुत डिटेल में दोस्तों। कृपया क्लास को अंत तक देखें दोस्तों। अगर इतना ना मिले तब बोलना दोस्तों, लेकिन क्लास को पूरा देखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए? बिहार शिक्षक भर्ती। अगर आप उसके अलावा और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फिर भी देख सकते हैं दोस्तों। पॉलिटी की फुल मैराथन है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। जैसा कि पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न बोलता है क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। ये क्या बोल रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या सभापति चुना गया। तो क्या सभापति, ये कौन से अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष। तो ये कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी दिसंबर 1946। आप भी इसको देखते चलें। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। ये पता है कहाँ आया है? ये आया है बीपीएससी में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सारे वही रखे हैं। बीपीएससी प्री 2022 में आया है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे दोस्तों। कृपया क्लास को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पूरा इसका निचोड़। जैसे ये संविधान सभा के बारे में, इसके बारे में पूरा देखेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किसका संविधान सभा का गठन हुआ था। सदस्य की बात करें, टोटल कुछ सदस्य थे 389। उसमें से ब्रिटिश भारत से 269, देसी रियासत से कितना 93। ये बहुत पूछता है महिला वाला कि महिला सदस्य कितना था 15। ये तो इतना पूछता है कि आप पूछो मत। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगली बैठक हुई थी कब? 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब क्या याद रखना है? यानी 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये पारित कब हो गया? 22 जनवरी 1946 को पारित हो गया दोस्तों। इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। किसके? संवैधानिक सलाहकार। लेकिन दो चीज़ पूछता है, एक तो संविधान बनने से पहले और एक संविधान बनने के बाद। ये कौन थे? BN राव। एक थे MN राव। कौन से? एक MN राव, MN राव और एक BN राव। ये आपको याद रखना है। यानी पहले कौन थे? MN राव, और जब बन रहा था उस समय कौन थे? BN राव। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसी के साथ कुछ डेट और है वो याद और रखनी। कृपया इनको नोट करते चलें। ये पूरा फ्लो डायग्राम है, आप इसको ऐसे ही बनाते हुए पूरा नोट करें दोस्तों। आगे बात करें, आगे क्या नोट करना है? 26 नवंबर को हमारा यानी बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। ये डेटें हैं, कुछ आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। ये पूरा हो गया। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? वो कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पे कुछ डेटें हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये प्रथम बैठक हो गई कब? फर्स्ट। उसके साथ 11 दिसंबर आपको याद रखना है, 11 दिसंबर 1946। ये दूसरी बैठक हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था दोस्तों? यानी डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और इसी के साथ जो 13 दिसंबर है, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया किसने? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कुछ डेट हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ऐसे नोट करते चलें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। आगे, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ये भी बीपीएससी प्री में आया है, सारे बीपीएससी के में। इधर बात करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कि ये बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया दोस्तों। निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। लेकिन आप
पार्लियामेंट की साइड पर जाओगे तो वहाँ पर कितना है, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 395 अनुच्छेद क्या थे, आर्टिकल अनुच्छेद। वर्तमान की गणना के अनुसार 25 क्या है, भाग कितने हो गए 25, अनुसूचियाँ कितनी होगी 12, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद कितने हो गए 465। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, क्वेश्चन पूछता रहता है। आगे भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, ठीक है दोस्तों, और बनाया भी किसके द्वारा गया था, संविधान सभा के द्वारा। आगे भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है दोस्तों, बाबा साहब। आगे बात करें ये समितियाँ कुछ इंपॉर्टेंट, इनकी बात करें, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान शक्ति, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति, प्रक्रिया समिति और संचालक समिति, इसके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति, ये कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आपको ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इसमें वो गड़बड़ कर सकता है। अगर मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी आती तो इस पर बच्चा ज़्यादातर क्या लगाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, लेकिन आपको कौन लगाना है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये कब गठन हुआ था, 19 अगस्त 1947 को। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आप जैसा इसमें है ऐसा ही बनाते चलें साथ के साथ। अब ये है भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था, अभी देखा है 19 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। आगे भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च क्या है दोस्तों, संविधान, सबसे ऊपर क्या है, संविधान। अभी तक इधर देखते हैं संविधान के स्रोत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। USA से क्या है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वालोकन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, विधियों के समान संरक्षण। ये कहाँ से लिया गया है, USA। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मूल अधिकार हो गया, न्यायिक पुनर्वालोकन हो गया। ये तो आपको याद रखना ही है, दो तो हर हाल में, अगर कुछ नहीं याद रख सकते हैं दो तो याद रखना ही। कनाडा से क्या लिया गया है, संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अपशिष्ट शक्तियाँ। कनाडा से आकर आप याद रखना चाहते हैं तो ये संघात्मक शासन प्रणाली। आयरलैंड से DPSP, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, ये चीज़। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं उनको जो मनोनीत किया जाता है, ये कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से। लेकिन आयरलैंड से सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, DPSP। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आपको सबसे ज़्यादा याद 1, 2, 3 और ये आयरलैंड वाला 4 और 5 और 6, 7। अगर आप 7 याद रख लेंगे तो आपको, और 7 और ये ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, 8 अगर आप याद रख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे तो आपको सभी याद रखने, अगर आप क्लास को 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे दोस्तों। और आप कृपया नोट कर लें क्लास को। आगे मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है, USA से, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, USA। आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। अब अगर आपको प्रस्तावना याद है तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, तो इसका क्या हो जाएगा, C, ठीक है दोस्तों, सिंपल। आगे बात करें, अब इसका पूरा निचोड़ी रख दिया है प्रस्तावना का कि भारत कैसा होगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यही लाइन उसमें रखी है। न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये पूछता है न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है दोस्तों। और समता कितनी है, 1। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा उद्देश्य का संविधान का भाग है, अगर भाग है तो इसमें संशोधन हो सकता है। फिर जैसे ही 1973 में कहा वैसे ही कब, 1976 में इसमें 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब जोड़े गए, जब 1973 में केशवानंद भारतीवाद में बोल दिया गया कि ये संविधान का भाग है, अभिन्न अंग है, तो इसमें संशोधन कर दिया गया, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट केशवानंद याद रखना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1946। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF ले सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य को
संविधान की आत्मा कहा? किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये कोट पूछ लेता है। के एम मुंशी ने उद्देश्य का कोट राजनीतिक जन्म पत्रिका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये पूरा हो गया। तो है भारत को लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती कहाँ से? हम भारत के लोग थे। ये क्या है? हम संविधान को शक्ति का स्रोत पूछे तो कौन है? हम भारत के लोग। ठीक है दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये क्लास थोड़ी लंबी होगी दोस्तों। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादक कितने काल में होता है? 52 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब इसमें देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने क्या है, बहुत बढ़िया से किया है कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ में स्थित अशोक जो सिंह वो। राष्ट्रीय जो गान है वो क्या है? जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। राष्ट्रीय ध्वज क्या है दोस्तों? तिरंगा। अब देखो कितना, अगर आप ऐसे ही अपने पेज पर बना लेंगे तो ये अपना राष्ट्रीय प्रतीक वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आप इसकी पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। साथ ही जो भी एक्स्ट्रा अगर इस पर कुछ करना है तो आप इसी पेज पे कर सकते हैं। मात्र 180 पेज की पूरी पीडीएफ है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? वो किसका है दोस्तों? न्याय का। और उसमें चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं दोस्तों? वो होती हैं 24। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे दिल्ली है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, यानी यूटी है, यूनियन टेरिटरी। और यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। जैसे आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है दोस्तों, ये भाषाई आधार पर फर्स्ट राज्य है जिसका गठन हुआ था। गुजरात का कब हुआ था? 1 मई 1960 को। नागालैंड को 1 दिसंबर 1946 को। हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971। मणिपुर 21 जनवरी 1972। मेघालय 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। तो इसको आप साथ में याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों का कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। 16 मई 1975 को किसका हुआ था? सिक्किम का गठन। मिजोरम का कब हुआ था? 22 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश का कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को। आप इसको जितनी बार चाहें उतनी बार इसको नोट करें, जिससे कि ये चीज़ आपके रिवीजन पे आ जाए दोस्तों। आगे बात करते हैं, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? वो कब आया था? 2000 में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2000। ये बीपीएससी 2018 का प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत में के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1956 में। फजल अली आयोग जो आया था, फजल अली। ठीक है दोस्तों, इधर देखते हैं। गोवा कब हुआ था? 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। झारखंड 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना ये कब हुआ था? 2 जून 1914 को। ये सारे इंपॉर्टेंट है, 16 राज्य हैं, ये आपको बहुत रट के ही जाने हैं। आगे बात करूं, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। इसके अध्यक्ष फजल अली। उसके अलावा 2 सदस्य थे, KM पणक्कर और हिंद्रनाथ कुरुंज। ये भी आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा है? बता दिया, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वो कौन से हैं? 14 से 18। ठीक है, ये है। और मूल अधिकार अभी कितने हैं? अभी कितने हैं दोस्तों? 6। ये आपको याद रखना है, यही पूछ सकता है। 6 मूल अधिकार हैं, 12 से 35 अनुच्छेद में, भाग 3 में है। ठीक है दोस्तों, पहला कौन सा है? समता का अधिकार, ये 14 से 18 में। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, ये 1919 से लेकर 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीसरा है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। पहले कितने थे? 7। शोषण के विरुद्ध कितने में? 23 से लेकर 24 के बीच में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कब है? 19 से 30 के बीच में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कब है? 32 से लेकर 35 के बीच में। ये आपको याद रहना चाहिए, कभी कभार इससे ही प्रश्न बन जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, इसके संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी का अंत किया गया था? किसके द्वारा? आर्टिकल 17। ये आपको याद रहनी चाहिए। आगे निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार क्या नहीं? मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। इसको देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में, ये आपको बहुत याद रखना है,
द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक यानी लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, ये नष्ट नहीं किया है, लेकिन कौन सा है, लीगल राइट है। मूल अधिकार के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के द्वारा आप 5 रिट का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी है रिट है 5? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन घोषणा के द्वारा आर्टिकल 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। किसके? आर्टिकल 358 के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए दोस्तों। आगे है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो वो 44वां संविधान संशोधन था 1978 और 300 का में एक क्या है, लीगल राइट है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, का। आगे निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो वो कौन सा है? आर्टिकल 32 संवैधानिक विचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों। आगे कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। किसमें है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व में DPSP में है। अब ये देखते हैं कहाँ कहाँ पूछा गया BPSC प्री में, उत्तराखंड, लोअर PCS, IAS। देखो क्वेश्चन BPSC से स्टार्ट हुआ तो 1994 से कहाँ तक पहुँच गया? IAS 2015 तक, सेम क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे है, इसको देखते हैं DPSP को। इसका उपबंध कहाँ है? संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। ये गैरवादी योग है, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है, सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना है दोस्तों। बस इतना ही है इंपॉर्टेंट। बाकी जो इसके अनुच्छेद है, मैंने लास्ट में जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो सारे कंपाइल कर दिए एक ही जगह। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रहे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति जो विदेश नीति है उससे संबंधित है? वो कौन सा? आर्टिकल 51। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है किसके? DPSP के। आगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 आचार आदेश को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। ये भी किस में पूछा गया? BPSC प्री में। अब इसको यहीं पे ख़त्म कर दे रहे हैं। मूल कर्तव्य भाग 4 का में है, अनुच्छेद कितना है? 51 का। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कितने जोड़े गए थे? 10 क्या? मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, 10 के बाद 11वां इसमें जोड़ दिया गया। ये मूल संविधान में नहीं थे। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। वर्तमान में कितनी है? 11। 11 कब जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। ये क्या है? 6 से 14 वर्ष के प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के माता पिता या संरक्षक के कर्तव्य का प्रावधान करता है दोस्तों। बस इतना ही, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आगे भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? वो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 76। ये तो दोस्तों 2 बार पूछा गया है BPSC में, एक 2001 में, एक 2008 में। आगे बात करें। आगे भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में नियुक्त होती है? वो किस में होती है दोस्तों? राष्ट्रपति में। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, यानी प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। आगे भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? वो होता है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, उसका आंसर भी राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके? मंत्रियों के द्वारा। ये बहुत डिटेल में भी जा सकते हैं इसको लेकर, लेकिन अभी क्या है, लिमिटेड समय है, उसी का प्रयोग करते हुए हम इसको लिमिटेड समय में करते हैं दोस्तों। इधर बात करते हैं जो निर्वाचन मंडल है, अब इसमें पूरा राष्ट्रपति हो जाएगा। निर्वाचन मंडल में क्या है? संसद के दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के कौन से? निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित दोस्तों, मनोनीत नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर आप लोकसभा में जाएंगे अभी कितना है? 543, इसमें टोटल ये निर्वाचित हैं। वहीं अगर आप राज्यसभा में जाएंगे कितने? 250 सदस्य, 250 में से 12 कैसे होते हैं? मनोनीत। तो ये आपको छोड़ना है। और कितने निर्वाचित होते हैं? 233। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अभी 245 है वर्तमान में, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। राज्य की विधानसभाओं के सभी विधानसभाओं के कौन से? निर्वाचित सदस्य, जहाँ जहाँ पर विधानसभा है। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा क्योंकि ये UT में है कि निर्वाचित सदस्य। अब कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है तो पदावधि कितनी होती? 5 वर्ष। जिस दिन से ये पद धारण करेंगे उस दिन से कितना? 5 वर्ष। और आपको बता दूँ 6 महीने ही चुनाव की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि एक जो राष्ट्रपति की कुर्सी है उस पर एक व्यक्ति होना कंपलसरी है, हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा। आर्टिकल 61 में महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो। योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। मान लो ये नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश।
ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं है तो और किसी को देखा जाता है, ये चीज़ है। तो ये पूरा राष्ट्रपति हो गया जहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। आगे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, संसद यानी लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और देश का नागरिक हो और पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो चुनाव मंडल है वो क्या है, लोकसभा के सभी सदस्य यानी चुने हुए, यानी कौन से, निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य यानी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के कौन से, निर्वाचित सदस्य, और परिषद के नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, सी। आगे बात करें, आगे भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी, एक अर्ध न्यायिक है दोस्तों, उसमें पूरा न्याय नहीं होता है, अर्ध न्यायिक है। और अब यहाँ पे हम थोड़ा देखेंगे इसको, महाभियोग के बारे में देखें, राष्ट्रपति पर महाभियोग तो ये किस में है दोस्तों, ये आर्टिकल 61 में है। लाया जा सकता है कहाँ, किसी भी सदन से, किसी भी सदन से मतलब है चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लेकिन जैसे अगर लोकसभा हो गया, क्या दोस्तों, लोकसभा या चाहे राज्यसभा, अगर लोकसभा से चलेगा तो 1/4 सदस्य लिखित प्रस्ताव देंगे किसको, स्पीकर को, कि हम राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ क्या महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसा ही इधर होगा, किधर, राज्यसभा में 1/4 सदस्य लिखित प्रस्ताव देखेंगे किसको, राज्यसभा के प्रमुख को यानी उपराष्ट्रपति को, कि हम उपराष्ट्रपति पर उठाने की प्रक्रिया चलाना चाहते हैं। जब ये मंजूर हो जाए फिर उसी सदन से जिससे मंजूर हुआ है उसी सदन से कितना, 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर यहाँ से पास हो गया तो अगला जाएगा राज्यसभा के पास। अगर यहाँ से भी पास हो गया कितना, 2/3 मेजोरिटी से, तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे दोस्तों। सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, आपको याद रखना है 1/4 सदस्य 14 दिनों पूर्व किसी भी सदन में कर सकते हैं, 2/3 बहुमत से पास होगा दोस्तों। आर्टिकल 61 है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है किसके द्वारा, अनुच्छेद 61। ठीक है दोस्तों, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, तो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। इसका कौन सा हो जाएगा, 1 और 2। अब इधर देखते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति, निर्वाचन लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी गुप्त मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। कौन सा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, सीजीआई। ये आपको याद रहना चाहिए। कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। पुनर्निर्वाचन के योग्य होते हैं दोस्तों। योग्यता क्या होती है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। बस इतना ही है, इतना ही पूछा जाता है, इतना ही आपको याद रखना है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक दोस्तों, आगे बात करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री होता है क्या, नियुक्त। क्या होता है, नियुक्त होता है दोस्तों। आगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में बात करते हैं। इसमें शामिल कौन होता है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। फिर प्रधानमंत्री की ही सलाह पर किसकी नियुक्ति होती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की। प्रधानमंत्री एक पोर्टफोलियो बनाएगा, सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, लेकिन प्रधानमंत्री एक पर्चा बनाएगा यानी पोर्टफोलियो, उसमें बोलेगा कि ये मंत्री हैं। फिर उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसके कहने पर, प्रधानमंत्री कहने पर। इसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। हटाया जा सकता है, लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। आकार क्या होता है, लोकसभा के सदस्यों में कुल संख्या के कितने, 15% से अधिक नहीं होगा। ये किस में जोड़ा गया था, 91 संविधान संशोधन 19 अधिनियम के द्वारा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है कौन सी, सामूहिक रूप से। तो मंत्रिपरिषद होती है लोकसभा के प्रति कैसी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी। वहीं अगर व्यक्तिगत रूप से बताएं तो किसके, राष्ट्रपति के प्रति। दो चीज़ पूछी जाती है, एक सामूहिक एक व्यक्तिगत। सामूहिक किसके, लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा किसका है, जनता का सदन। आगे बात करें, आगे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द कब जोड़ा गया, वो जोड़ा गया था 1952 में, आपातकाल में। ये भी पूछता है। आगे बात करें, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है, वो किसके द्वारा होता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में इतना ही पूछा जाता है। एजीआई के बारे में बात करें, किसके दोस्तों, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल कितना है, 76। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार कौन है, एजीआई। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। योग्यता क्या होनी चाहिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है वही। अधिकार क्या है, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है। कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, सामान्यतः 3 वर्ष होता है दोस्तों। तो इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप इतना ही पढ़कर जाएं। आगे भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, वो कौन है दोस्तों, भारत का महान्यायवादी।
आगे बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? वो कौन सा? आर्टिकल 148। ठीक है दोस्तों। आगे अब इधर देखते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति दोस्तों। कार्य क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करना। रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कहाँ रखवाता है? ये रखवाता है लोकसभा के पटल पर। कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि इनको लूप होल पता होते हैं सारे, ये कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से इनको 6 वर्ष या 65 वर्ष के बाद ये कहीं पे कुछ नहीं कर सकते हैं, कहीं पे कोई भी नौकरी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, या 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष हो जाए। ठीक है दोस्तों। आगे, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष। दोस्तों हम यहाँ पे बहुत डिटेल में जा सकते हैं सारे प्रश्नों पे, लेकिन हमारी एक लिमिट है, उसी के साथ हमको चलना है दोस्तों, क्योंकि हमको क्लास पूरी करानी है। जैसे राज्यसभा कैसा है? उच्च सदन है। लोकसभा कैसा है? निम्न सदन है। और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? संसद के अंग। ठीक है दोस्तों। और संसद के सदन कितने हैं? 2, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के अंग कितने हैं? 3। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई, कहाँ की लोकसभा, वो कितना है? 550। ठीक है दोस्तों, कितनी? 550। अब यहाँ से हम लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जा सकता है। ये बहुत डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन अभी लिमिट है दोस्तों। लोकसभा आर्टिकल 61 में है। लोकसभा ये निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, यानी स्थायी नहीं है, अस्थायी है। इसको भंग भी कर सकते हैं। सदस्य संख्या कितनी? 550। 550 में से 530 राज्य से और 20 कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान में कितनी है? 543, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन खत्म कर दिए गए हैं। उसमें से 524 राज्यों से हैं, 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलकर। ठीक है दोस्तों। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। अब देख रहे हैं जितना क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, वो सारा कुछ है इसमें दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट। अगर आपको मैं बहुत सी रामलीला पढ़ाऊँ, उससे कोई फायदा नहीं। टू द पॉइंट पढ़ो और क्लास को पूरा देखें। अगर आप अगली क्लास चाहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं अगली क्लास कराऊंगा, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है दोस्तों। आगे जैसे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, जिस भी सब्जेक्ट की बोलेंगे आपको उसकी क्लास मिल जाएगी। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3, लेकिन न्यूनतम कितने होने चाहिए? 2, और प्रत्येक के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? 6 माह का। ठीक है दोस्तों, यानी कम से कम 6 माह में एक सत्र होना चाहिए। तो साल में कितने हो गए? 2 सत्र। और वैसे सामान्यतः कितने होते हैं? 3। ये 2022 का प्रश्न है। आगे बात करें, राज्यसभा में होता है, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। सी आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं पूरी राज्यसभा। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। गठन तिथि कब है? 3 अप्रैल 1952 को। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 13 मई 1952 को। गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। ये उच्च सदन है, स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। निर्धारण 250 सदस्य होते हैं, 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत। वर्तमान में 245 हैं, 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत। ये चीज़ आपको नंबरिंग में याद रहनी चाहिए। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पदेन सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर कैसे हो जाते हैं? सेवानिवृत्ति। प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और यही कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। आगे बात करते हैं, भारतीय संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है दोस्तों, ये शामिल है। आगे, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। वो कौन सा? आर्टिकल 108। 108 में संयुक्त, इधर देखते हैं, संयुक्त बैठक, जॉइंट सेशन कितने में? आर्टिकल 108 में। कारण क्या है? किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो जाता है तो क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक। आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है? करता ही है लोकसभा अध्यक्ष। विधेयक पारित जो साधारण बहुमत से होते हैं वही विधेयक पारित हो सकते हैं, नहीं बुलाई जा सकती संविधान संशोधन के विधेयक की दशा में। अब तक बुलाई गई है केवल 3 बार, यही चीज़ है, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा दोस्तों। आगे, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। सिंपल। अगर आप इतना करते जाएंगे, अगर आप इसको नोट करें, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पारित किया गया है? वो कौन है दोस्तों? आर्टिकल 110। धन विधेयक अब इतना ही पूछेगा। आर्टिकल 110। निर्णय कौन लेता है कि ये धन विधेयक है कि नहीं? ये कौन लेगा दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष।
राज्यसभा में रोका जा सकता है अधिकतम 14 दिन के लिए। पेश कहाँ होता है? लोकसभा में। बस इतना ही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। आगे, एक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? वो कौन सी दोस्तों? प्रकलन समिति, क्योंकि इसमें सदस्य कितने होते हैं? 30। अब ये चीज़ देख लो, एक होती प्रकलन समिति, एक लोक लेखा समिति, एक होती लोक उपक्रम समिति। मैं आपको ये तो बहुत याद रखनी है। प्रकलन समिति में कुछ सदस्य होते हैं 30, और 30 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ऐसा ही होता है लोक उपक्रम की समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। बस हो गया काम, इतना ही याद रखना। अब ये आ गया लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने होते हैं? 15 सदस्य। ठीक है, सी। आगे बात करें, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख के देता है? वो किसको देता है दोस्तों? राष्ट्रपति को। इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका है हमारे यहाँ पर। इसका डायग्राम को बताना आपको। सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट है कितना है संख्या में? 1। उच्चतम न्यायालय कितने हैं? 25। ये मान लो 25 हैं, तो ये ज़्यादा हैं, और ये बहुत ज़्यादा है। सेशन कोर्ट यानी जिला न्यायालय, ये कितने हैं? बहुत हैं दोस्तों। तो ये नीचे, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बन गया है हमारा, और कुछ नहीं है। आगे बात करें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। कहाँ पर करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है? वर्तमान यानी ये पूछ रहा है 2015 के हिसाब से कितनी थी दोस्तों? 31। लेकिन अभी कितना है? 34। 33 + 1, 33 वैसे न्यायाधीश हैं, और एक कैसा है? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अब इधर देखते हैं सारा कुछ। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल कितना है? 124। गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। 33 न्यायाधीश + 1 मुख्य न्यायाधीश। सेवानिवृत्ति के लिए 65 वर्ष उम्र है। नियुक्ति होने की जो अर्हता है, क्वालिफिकेशन, वो क्या है? भारत का नागरिक हो। उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक क्या होनी चाहिए? न्यायाधीश। अगली क्या है? उच्च न्यायालय ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालय में कम से कम कितना? 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए? अधिवक्ता। राष्ट्रपति की न्याय में एक परंपरागत एक विधिवेता होनी चाहिए। नियुक्ति की सिफारिश, जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम में कौन? 4 सदस्य होते हैं। कॉलेजियम में शामिल होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 5। ये सलाह देता है किसको? राष्ट्रपति को, तब वो नियुक्ति करता है। आगे, न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? वो राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? CGI। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। न्यायाधीश को हटाया जा सकता है सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। ये पहले कहेंगे, हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? संसद की सलाह पर। ये अगर आपने पिछला प्रश्न देखा होगा तो आपको इसमें उसका आंसर मिल गया। ठीक है दोस्तों, आप तो कर सकते हैं कमेंट। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको हो? संसद को है। और किसको हो? आगे बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती? वो होती है दोस्तों 65 वर्ष। आगे है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो कौन करता है? राष्ट्रपति दोस्तों। आगे है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति कितनी होती? 62 वर्ष। इधर इसको देखते हैं, हाई कोर्ट को। आर्टिकल कितना है? 224। उधर कितना था? 124। सिंपल, 2 इधर ले आए, 214 हो गया। कुल जो वर्तमान में कितने हैं उच्च न्यायालय? 25। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी? कॉलेजियम की सिफारिश पर। न्यायाधीशों को शपथ से संबंधित कौन है? राज्यपाल इनको क्या दिलाता है? शपथ। और राज्यपाल को भी कौन दिलाता है? ये भी चीज़ आपको देखनी चाहिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता क्या है? भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का न्यायिक पद धारण किया हो, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालय का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक क्या होनी चाहिए? महाधिवक्ता यानी एडवोकेट होनी चाहिए। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी? 62 वर्ष। हटाने की प्रक्रिया क्या है? सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, सिफारिश इनकी चाहिए। बस इतना ही पूछता है। आगे, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। आगे है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अभी तक देखते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पदावधि कितनी है? सामान्यतः 5 वर्ष, वैसे प्रसाद पर्यंत। शपथ ग्रहण करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, CGI। अर्थ क्या है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण
कर चुका हो। बस इतना ही बहुत है। आगे है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है दोस्तों। आगे राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 12। ठीक है दोस्तों। आगे है, अब ये देखते हैं राज्य मंत्रिपरिषद, इसका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। नियुक्ति एवं शपथकर्ता कौन है? राज्यपाल। कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल के? प्रसाद पर्यंत। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने या मंत्री रह सकता है अधिकतम कितने? 6 माह के लिए। आकार क्या है राज्यों की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15%। न्यूनतम कितना है? 12। और त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? राज्यपाल को। बस हो गया राज्यपाल। आगे राज्यपाल राज्य सरकार में मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल। ठीक है दोस्तों। आगे कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? राज्यों को। वो कौन है? एडवोकेट जनरल। ठीक है दोस्तों। महाधिवक्ता। आगे है राज्य का महाधिवक्ता, इसके बारे में देखते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल क्या होता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अनुच्छेद क्या है? 165। राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। कहाँ का? राज्य सरकार का। ठीक है, बस इतना ही बहुत है। आगे है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत है कौन है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें, भारत में राज्य विधानपालिका यानी स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? वो है विधान परिषद दोस्तों। क्या है दोस्तों? विधान परिषद। आगे बात करें, राज्य विधानमंडल में कौन कौन होता है? विधानसभा, विधान परिषद। यदि हो तो मात्र 6 राज्यों में राज्यपाल। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है, विघटन नहीं किया जा सकता। वो कौन है? विधान परिषद दोस्तों। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या कितनी है? 60 और 50। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें, अब देखते हैं विधानसभा। अर्हता क्या है? भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। विधानसभा जो सीटें हैं, सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 500। न्यूनतम कितनी? 60। अपवाद क्या है? सिक्किम में 32 हैं, गोवा मिजोरम में 40 हैं। सदस्यता समाप्त हो सकती है, सदन की बैठकों से बिना अनुमति के 7 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहें तो आपकी सदस्यता है समाप्त हो जाएगी दोस्तों। सर्वोच्च सीटें वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कितनी है? 403। न्यूनतम वाला कौन सा है दोस्तों? सिक्किम। यही पूछिएगा। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? 25 वर्ष। आगे है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधानसभा है? तो किस में है? ओनली बिहार में। वैसे तो और भी हैं। और बात करें विधानसभा के बारे में, सदस्य अधिकतम राज्य विधानमंडल संख्या के कितना? 1/3 हो सकते हैं। न्यूनतम कितना? 40 से कम नहीं। यानी जो विधानसभा होता है उसका कितना होना चाहिए? जैसे 403 है उत्तर प्रदेश में, तो इसका कितना? 1/3 इतना अधिकतम हो सकता है। न्यूनतम कितना? 40 से कम नहीं। अभी कहाँ पर है विधानसभा? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 100। बिहार में कितनी है? 58। ये आपको याद रहनी चाहिए। स्थायी सदन है ये, इसको भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्य बनने की अर्हता भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानमंडल के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? उद्योगपति के। ठीक है दोस्तों, बाकी के सब होते हैं। आगे, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? वो क्या है? विधान परिषद। आगे है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है दोस्तों। आगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? वो क्या है दोस्तों? आर्टिकल 40। क्या है? आर्टिकल 40। अब इधर देखते हैं हम स्थानीय स्वशासन। सबसे पहले देखते हैं पंचायती राज को। शुरू कब हुआ? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। कुल विषय कितनी है? 29। इस पर क्या है? ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत। शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू ने इसको लागू कर दिया। संवैधानिक दर्जा क्या है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। और 24 अप्रैल को ही हम क्या बनाते हैं? पंचायती राज दिवस। स्थानीय स्वशासन है, उसके जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। विषय ये किसका है? राजसूची का। अब देखते हैं नगरीय स्वशासन। कुल विषय कितने हैं? 18। स्तर क्या है? नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा लागू कब हुआ गया?
1 जून 1993 को दोस्तों। तो ये हमारा पूरा डेटा हो गया। आगे है भारत के संविधान के 73वें जो संशोधन है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। आगे देख लिया है। आगे पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान की किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1993 में। ठीक है दोस्तों। आगे पंचायती राज समितियाँ, सुझाव त्रिस्तरीय पंचायती राज ये किसने दिया था? जैसे खंड, ग्राम, खंड और जिला, ये कौन है? बलवंत राय मेहता 1957। अशोक मेहता ने सुझाव दिया था 2 स्तरीय का, कब? 1977 में। कौन सा? खंड पंचायत, जिला पंचायत। जीवी केशव समिति ये कब आई थी? 1985 में। लक्ष्मी सिंघवीमल समिति ये कब आई थी? 1986 में। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया। पी के थोंगन समिति कब आई थी? 1988 को। ये आपको याद रहना चाहिए, ये भी पूछ लेता है। अगेन भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल विषय कितने हैं? 29। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29। अगेन यदि पंचायत को भंग कर दिया गया तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? वो कितना है? 6 माह। 6 माह के अंदर निर्वाचन कंपलसरी है। आगे पंचायती राज, इसके बारे में बात करते हैं। चुनाव कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 1/3। मात्र इसी स्थान पर था, अब तो और भी आरक्षण हो गया। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। रिक्त सीटों पर 6 माह के अंदर पुनः भर्ती होनी आवश्यक, यानी चुनाव होना। और वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं है दोस्तों। आगे बात करते हैं। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर कितनी? 18 वर्ष की गई थी। वो कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन नियम 1989 यानी 89। अगर आप ये तो सोच रहे होंगे ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है दोस्तों? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। निम्नलिखित में से केंद्र और राज्यों के राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड कौन देता है? वो कौन है दोस्तों? वित्त आयोग। आगे बात करें वित्त आयोग, देखते हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। सुझाव क्या है? संघ और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा, राज्यों को अनुदान सहायता देना। इसकी जो संरचना होती है, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष पहले कौन थे? केसी नियोगी। 15 में कौन है? एन के सिंह। इतना याद रखना है दोस्तों। रिपोर्ट कौन किसको दी जाती है? राष्ट्रपति को सलाह पर बाध्यकारी होती है दोस्तों, और राष्ट्रपति को ही दी जाती है रिपोर्ट। आगे है, और राष्ट्रपति काम रखवाता है लोकसभा के पटल पर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर वित्त आयोग आता है? वो कौन सा है दोस्तों? 280। ये इसमें दे रहा है, नहीं तो आप बोलें कि इसमें नहीं है, ये 280। ठीक है दोस्तों, आप इसकी PDF ले सकते हैं विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? 280। आगे है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जा सकता है? चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बात करते हैं इधर, निर्वाचन आयोग किसमें है? 324 में। ये कैसा है? मत का अधिकार कैसा है? एक लीगल राइट है। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, 88 या 89 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी होगी? 18। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका कार्य क्या है? चुनाव कराता है। किसका? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद, इनका चुनाव कराता है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? BS रमा देवी। वेतन, भत्ते, अनुलाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मिलता है दोस्तों। अब ये त्रिस्तरीय बॉडी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत ई निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? वो कौन सा? 324। ये आपको याद रहना चाहिए। आगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार के हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। इनको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ये किस में? 352 में। 3 बार घोषणा हुई है, 1952 और 71 और 75 में। कारण क्या है? युद्ध, महाआक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, पहले क्या थी? आंतरिक अशांति, और फिर इसमें हो गया 44वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा क्या जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह, यानी आप सबके हाथ में क्या होना चाहिए? शस्त्र होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं राष्ट्रपति आपातकाल। ये किसमें? 356 में। कारण क्या है? राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता। आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन पर होती है। अगला है वित्तीय आपातकाल, 360 में। घोषणाकर्ता कौन है? राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। यही किसमें जोड़े गए? 352 में। यही है मंत्रिमंडल जो शब्द है, यहीं पे जो मंत्रिमंडल शब्द कहाँ मिलता है? इसी में, 352 में। आगे है, और इसका जो आर्टिकल है वो कितना है दोस्तों? 352 से 360 के बीच में, भाग 18 है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? सभी, यानी हथियार बंद, विद्रोह के आधार पर, महाआक्रमण और युद्ध के आधार पर। आगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? 352। ठीक है दोस्तों, आगे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? वो कौन सा है? 360 वित्तीय आपातकाल।
आगे प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति लागू हो सकता है, वो कौन है, गवर्नर यानी राज्यपाल। जो राष्ट्रपति शासन होता है 356। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12। इसको देखते हैं। ये प्रश्न तो बहुत हलवे होते हैं, अगर आपने अनुसूचियां पढ़ी हैं तो आप इसको थोड़ी भी अभी पढ़ाएंगे बताएंगे, अगर पढ़ी हैं फिर भी लगा सकते हैं। जैसे भूमि सुधार, ये किस में है, 9 में। अगर डी का कितना है, 1, तो ये तो सरासर गलत हो गए। अब आपको कौन सा पता है, भाषा, 8 में क्या है, भाषा, तो सी का कितना हो जाएगा, 2, तो इसका आंसर ये हो गया आराम से। और ई का 3, अब आपको कुछ नहीं देखना है, बी का 4, बस सिंपल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे है पहली, क्या है, पहली अनुसूची 12 है। पहली में क्या है, राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र। दूसरी में क्या है, दूसरी में है दोस्तों वेतन और भत्ते और पेंशन, जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सीएजी को मिलने वाले वेतन भत्ते, ये किस में, पहली में। दूसरी में। तीसरी में क्या है दोस्तों, शपथ और प्रतिज्ञान, ठीक है दोस्तों। चौथी में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र यानी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन पर नियंत्रण के बारे में। 6ठी में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। 7वीं में क्या है, 3 सूचियाँ, संघ सूची, समवर्ती सूची और राष्ट्र सूची। 8वीं में क्या है, कुल 22 भाषाएं। 9वीं में क्या है, 9वीं में यानी भूमि सुधार वाला, इसमें कुछ नियम डालते हैं, उसमें कुछ यानी वैसे ज्यूडिक्शन नहीं होता है। इसमें क्या है, 9वीं में भूमि सुधार, ये कब जोड़ी गई थी, 1951 सबसे पहला संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं में क्या है, दल बदल, ये कब जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगला है 11वीं, ये किस में जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 12वीं कब जोड़ा गया था, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो जो 11वीं है उसमें पंचायती राज है, 12वीं में क्या है, नगर पालिका, ये आपको याद रहनी चाहिए। अब इधर लगा देते हैं, जैसे भाषा, भाषा किस में है, 8 में। 10 में क्या है, दल बदल। 7 में क्या है, संघ सूची, समवर्ती सूची, और 9 में भूमि सुधार, तो हो गया बस। इसका आंसर क्या है, डी। अगर संविधान के प्रावधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में 3 विधायी सूचियां किस में, अनुसूची 7 में, ठीक है दोस्तों। आगे निम्नलिखित में से राष्ट्र सूची में कौन है, रेलवे पुलिस है दोस्तों। आगे है भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ था, 1951 में, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब देखते हैं दोस्तों कुछ संविधान संशोधन, जैसे पहला हुआ था, इंपॉर्टेंट है, पहला संविधान संशोधन 1951, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया। अगला हुआ था 21वां संविधान संशोधन अधिनियम कब, 1967 को, इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला गया और 15वीं भाषा बनाई गई। आगे हुआ था 24वां संविधान संशोधन 1971, इसमें संसद को यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखते हैं। आगे 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसमें जो प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। मूल कर्तव्य में क्या जोड़ा गया है दोस्तों, भाग 4 का और 51 का, इसमें कितने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। आगे DPSP, नीति निर्देशक तत्व, इसमें एक आर्टिकल 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, एक आर्टिकल 43 का उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे 42वां संविधान संशोधन अभी चल रहा है 1976 वाला, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये किस में है, 48 काम है। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी है, ये 42वां। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना हो गया, 6 वर्ष। देख लो दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष हो गया, 42वां। तो उसके बाद आया था 44वां, ये सुधार करता है, जो उसने बिगाड़ा था वो इधर क्या करेगा, सुधार। कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजना राष्ट्रपति की शक्ति को बढ़ाता है और पुनर्विचार के लिए के बाद बाध्यकारी, एक बार तो वो पुनर्विचार करवा सकता है, राष्ट्रपति भाई देश का महान व्यक्ति है। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर कितना हो गया, 5 वर्ष। और राष्ट्रपति आपातकाल के विषय में आंतरिक अशांति शब्द पर जो आंतरिक अशांति है उसके शब्द के प्रयोग की जगह पर क्या आ गया, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है दोस्तों। ये किसमें, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में दोस्तों, आपको बता दें। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर आपातकाल घोषित कर सकता है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर किसमें डाल दिया गया, 300 काम है, कौन सा, विधिक अधिकार।
जितना आपने पढ़ा है सारा इधर रिवीजन हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? दल बदल विरोधी कानून। ठीक है दोस्तों, ये कब हुआ था? 1985। 61वां क्या है? 1989 में। इसमें जो लोकसभा विधानसभा में मतदान की उम्र है 21 वर्ष से घटाकर कितनी हो गई? 18 वर्ष, यानी जनसंख्या बढ़ गई। पहले एक स्तरीय था कौन? इलेक्शन कमीशन, फिर कितना हो गया? त्रिस्तरीय, सॉरी त्रिस्तरीय नहीं, 3 व्यक्ति वाला। 69वां संविधान संशोधन 1991, इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी NCR बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे है 70वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या हुआ था? 1992 में दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिला। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली, इसको याद कर सकते हैं, नमक, नमक से उगता है नेपाली, वहाँ से मणिपुरी और का से कोकड़ी, ये किसमें? 8वीं अनुसूची में डाला गया। ठीक है, जोड़ा गया। ये कौन सा था? 71वां। आगे है 86वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है 2002। संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान। फिर नीति निर्देशक तत्व, इसमें आर्टिकल 45 की विषय वस्तु परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख की और शिक्षा का पूर्ण किया गया। एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया 11 में। इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान कराने का माता पिता का कर्तव्य। ये था कौन सा? 86 में। आगे 89 में, इसमें क्या कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था। आगे हुआ था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना हुआ? 15%, और राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना हुआ? 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम कितना हो सकता है? 12 से कम नहीं होगा। 92वां हुआ था, 92वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी और मैथिली, संताली 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसी प्रकार भाषाएं कितनी होंगी? 22। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें 97वें संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा मिला। अगला हुआ था 99वें संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को कॉलेजियम की प्रणाली यानी NJAC को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, और 2015 के बाद पुनः संवैधानिक होने के बाद दोस्तों अब क्या होता है दोस्तों, जो कॉलेजियम सिस्टम है कि 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, इसको लागू किया गया है दोस्तों। आगे बात करें 100 है भारत बांग्लादेश के मध्य भूभाग का स्थानांतरण। 101 है GST दोस्तों। 102 है OBC पिछड़ा वर्ग आयोग। 103 है EWS 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन। 104वां है लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण। 2030 तक लोकसभा एवं विधानसभा में अंग्ल भारतीयों का समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। 105वां है दोस्तों राज्यों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने एवं सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया। राज्यों को यह अधिकार 102वें संविधान संशोधन से छीन लिया गया था। आगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लघु अधिनियम वो कहते हैं? संविधान संशोधन वो कौन सा है दोस्तों? 42वां लघु संविधान कहते हैं। आगे राष्ट्रीय न्यायिक, ये किसका है? इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों आंसर, कि राष्ट्रीय न्यायिक NJAC के बारे में पूछ रहा है। अगर आपने पीछे अच्छे से पढ़े हैं तो आप इसका आंसर कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करें विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों को दल बदल के आधार पर, वो कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे बात करें किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को, वो कौन सा है? 69वां। ठीक है दोस्तों, आगे भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। अब ये कुछ और है, इसको आपको बताई दे रहे हैं, नहीं तो आप बोलेंगे क्या। जैसे 61वां संविधान संशोधन, ये तो C का कितना है? 1, तो ये गलत हो गया। उसके बाद अगर आपको याद हो उद्देश्य कानून जो पंथ निरपेक्ष है वो किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वां, यानी D का 2, तो इसका आंसर C हो गया। सिंपल, आगे कुछ करना ही नहीं, आंसर C है। ऐसे प्रश्नों को बनाने का सिंपल नियम है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वो कितने हैं दोस्तों? 22 भाग है। ये देखते हैं टोटल कितने 22 भाग हैं। पहला भाग क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है? नागरिकता। तीसरा क्या है? मौलिक अधिकार। चौथा क्या है? DPSP। 4 का क्या है? मौलिक कर्तव्य। 5 में क्या है? संघ। 6 में क्या है? राज्य। 7 में क्या है? निश्चित। 8 में क्या है? संघराज्य क्षेत्र। 9 में क्या है? पंचायती राज। 9 में क्या है दोस्तों? पंचायती राज। 9 का में क्या है? नगर पालिका। 9 खा में क्या है? सहकारी समिति। 10 में क्या है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। 11 में क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदा एवं बात। 13 में क्या है? भारत के राष्ट्रीय क्षेत्र के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। 14 में क्या है? वाणिज्य एवं समागम, संघ और राज्य के अधीन सेवा दोस्तों। आगे बात करें
14 का में क्या है अधिक्रम, 15 में क्या है निर्वाचन, 16 में क्या है कुछ वर्गों के लिए संविधान में संबंध में विशेष उपबंध, 17 में क्या है राजभाषा, 18 में क्या है आपातकाल, 19 में प्रकीर्ण, 20 में संविधान संशोधन, 21 में क्या है अस्थायी संक्रमणी और विशेष उपबंध, और 22 में क्या है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एक तो ये 20 वाला, एक 18, एक 17 और एक 15। इधर हो गए कितने 4, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर बात करें, इधर आप इसको इन दो को याद कर सकते हैं, ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर बात करें, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और 6 और 7, इतना आप याद कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। इधर तो सारे इंपॉर्टेंट है, इससे आपके प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे है, अब इनको लगाना है, इनको लगाएं दोस्तों कि ये पहला है, फिर ये दूसरा, और ये वहीं से हो जाएगा 1 और 3, फिर उसके बाद तीसरे पे ये आ जाएगा DPS पे, 4 पे ये आ जाएगा। सिंपल है दोस्तों, तो इसका आंसर यही है। आगे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 400 से अधिक हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद देखते हैं, पहला ये लास्ट है दोस्तों, इसके बाद पूरी क्लास समाप्त हो जाएगी। इसमें मैंने सारे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो कराए हैं दोस्तों। जैसे पहला अनुच्छेद है संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा क्या है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, तीसरा क्या है नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र एवं सीमा में नामों में परिवर्तन, 5 में क्या है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, 12 में क्या है राज्य की परिभाषा, 14 में क्या है विधि के समान समता विधि के समान संरक्षण। आगे बात करें, 15 में क्या है धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान पर के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, 16 में क्या है लोक नियोजन का अवसर, 17 में क्या है अस्पृश्यता, 18 में क्या है उपाधियों का अंतर, 19 में क्या है बाघ एवं व्यक्ति आदि विषय पर कुछ अधिकारों का संरक्षण, कितने हैं 6 है, 20 में क्या है अपराधों को दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आगे 21 में क्या है प्राणायाम देह स्वतंत्रता, ये बहुत पूछा जाता है। 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 22 में क्या है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर निरोध का संरक्षण, 23 में क्या है मानव द्रव्य व्यवहार एवं बलात्कार का प्रतिषेध, 24 में क्या है कारखानों आदि में बालकों का नियोजन, 25 में क्या है अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, 29 में क्या है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 30 में क्या है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, 32 में क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 39 का में क्या है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, 40 में क्या है ग्राम पंचायतों का गठन, 44 में क्या है समान सिविल सहायता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 में क्या है दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु के बालक को प्रारंभिक बालावस्था में शिक्षा देखरेख और शिक्षा, 48 में क्या है कृषि और पशुपालन का संगठन, 48 क्या में क्या है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, 50 में क्या है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, 51 में क्या है अंतर्राष्ट्रीय अशांति और सुरक्षा की आवृत्ति, 51 का में क्या है मूल कर्तव्य, भारत में क्या है 52 में भारत का राष्ट्रपति। आगे बात करें 52 में क्या है भारत का राष्ट्रपति एक होगा, 53 में क्या है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं है तो ही राष्ट्रपति में, 58 में क्या है राष्ट्रपति पद की योग्यता, 60 में क्या है राष्ट्रपति पद की शपथ या प्रज्ञान, 61 में क्या है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, 63 में क्या है भारत एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में क्या है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, 72 में क्या है दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, 74 में क्या राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी एक मंत्रिपरिषद होगी। आगे बात करें 75 फर्स्ट में क्या है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, 76 में क्या है भारत का महान्यायवादी, 78 में संसद का गठन, 85 में संसद के सत्र 17 और विघटन, 108 में संयुक्त अधिवेशन, 110 में क्या है धन विधेयक, 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, 12 में बजट है वार्षिक वित्तीय विवरण, 123 में संसद की विश्ववांती अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति जो राष्ट्रपति की शक्ति है, और 124 में उच्चतम न्यायालय, 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है दोस्तों, आगे है 137 में निर्णय एवं आदेश उच्च न्यायालय के पुनरावलोकन, 143 में उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, 48 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 52 में राज्यों के राज्यपाल, 55 में क्या है राज्यपाल की नियुक्ति, 61 में क्या है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, 63 में क्या है राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद। आगे बात करें दोस्तों 61 में क्या है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की सलाह पर, 65 पर क्या है राज्य का महाधिवक्ता, 69 में क्या है 169 में राज्य और विधान परिषद का उत्तासन या सृजन, 200 में क्या है राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति, 213 में क्या है विधानमंडल में विश्व अंतिकाल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आगे बात करें
214 में क्या है, राज्यों के उच्च न्यायालय। 26 में क्या है, रिट जारी करने का जो उच्चतम न्यायालय करता है, 5 रिट हैं। और 233 में जिला न्यायालय। और 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 39 का काम है क्या है, दिल्ली के संबंध में विशेष। 243 काम है क्या है, ग्राम सभा। 243 काम है क्या है, पंचायतों का गठन। आगे क्या है दोस्तों, 243 हम पंचायतों का आरक्षण। 243 हम पंचायतों की वित्तीय स्थिति एवं पुनर्वलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग। ठीक है दोस्तों। 243 काम में क्या है, पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। 43 में क्या है, नगरपालिका का गठन। 43 यह काम में क्या है, जिला योजना के लिए समिति। 49 में क्या है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। और 266 में क्या है, भारत और राज्य की संचित निधि और लोकलेखा। 67 में क्या है, भारत की आकस्मिक निधि। 269 यानी 79 में क्या है, माल और सेवा कर परिषद यानी जीएसटी। आगे बात करें 280 में क्या है, वित्त आयोग। 300 काम में क्या है, विधि के प्राधिकरण के लिए बिना व्यक्तियों की संपत्ति के वंचित ना होना। ठीक है दोस्तों। आगे लास्ट है 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा। 315 में राज्य एवं संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 323 में प्रशासन प्राधिकरण। 324 में निर्वाचन आयोग। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। आगे और है 332 में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए आरक्षण। 38 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 38 कामें हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग। और 38 खामें हैं, ओबीसी आयोग। 43 में क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। ये अब लास्ट है 50 का, प्रथम स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। 52 में आपातकाल। 56 में राष्ट्रीय आपातकाल। 60 में वित्तीय आपातकाल। और 68 में संविधान संशोधन की शक्ति। यह आपकी पूरी क्लास हो चुकी है। कुछ क्वेश्चन है वो और बचे। जैसे 14 में क्या है, समता का अधिकार। 2 का बी, 2 का 1, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। 1 का 2। ठीक है दोस्तों, नए राज्यों का श्रेणी। और 3 का 4, और ये इधर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सिंपल है दोस्तों। आगे इसमें से कौन सा गलत है, तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आर्टिकल 50 में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। इसमें बात करें तो इसकी बात करें 124, ये 5 नागरिकता से, और ये भी इससे है, ये भी इससे है, ये भी इससे, यानी इसके सारे ठीक हैं दोस्तों। इसका हो जाएगा ए। ये मूल भारतीय संविधान में कितने भाग हैं दोस्तों, इसमें देख लें। ये 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। तो आज की क्लास आपकी हो गई है दोस्तों, पूरी क्लास हो चुकी है दोस्तों। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, लाइक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझको भी मोटिवेशन मिले। अगर आपको और भी क्लास चाहिए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप बताएं कि और किसकी क्लास चाहिए। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैं ऐसी क्लास आपके लिए बना सकता हूँ, बशर्ते आपको बताना पड़ेगा और क्लास को अच्छे से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।